निमंत्रण आया है। हाँ, आ तो गए कथा सुनने। अब देखेंगे कि महाराज खम्मा कहाँ है। कहीं सपोर्ट लेकर के बैठ गए और सो गए। कथा चल रही है, व्यास जी अकेले गा रहे हैं कथा। हाँ, पहले कथा कैसी होती थी? श्रोता प्रश्न करते थे, तब वक्ता उसका उत्तर देते थे। जैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आदि कथा कर रहे हैं, नारद जी पूछ रहे हैं, तब वो बता रहे हैं। लेकिन आज कथा कैसी होती है? व्यास जी ने जो कह दिया सो हाओ, सत्य वचन महाराज। व्यास जी ने कहा सत्य वचन महाराज, यजमान बोले सत्य वचन महाराज। व्यास जी ने देखा कि ये लोग कुछ ध्यान नहीं दे रहे, तो पूछ समझ लिया। बोले बताओ, एक मक्खी हिमालय से उड़ी, सत्य वचन महाराज, और उड़ करके एक गुड़ की दुकान पर आई। बोले सत्य वचन महाराज। और बोले 10 किलो की बेली लेके उड़ गई। बोले सत्य वचन महाराज। खाक वचन महाराज। कुछ तो दिमाग लगाओ कि भैया मक्खी 10 किलो की भेली लेके कैसे उड़ सकती है? पूछ तो सकते महाराज कैसे उड़ी, कोई साधन था उसके पास? कहने का मतलब अकेले व्यास जी पे मत छोड़ देना। जिसको जहां कोई संकोच हो वहां पूछ लेना। हाँ, निश्चिंत होकर के, कोई संकोच नहीं। जहां जो कमी दिखे वो भी बता देना। और ये छोटी सी पतली सी जिह्वा है, ये कभी ऊपर नीचे भी हो जाती है, तो इसको भी संभाल के बोलना पड़ता है, फिर भी गड़बड़ हो जाती है। तो अगर शब्द भी ऊपर नीचे हो जाए तो बता देना महाराज जी कि राम कहा था कि रावण। बोलो राधे 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 राधे। तो सोता सो गए, कथा चल रही है। जैसे ही व्यास जी महाराज ने कहा बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सो नींद खुल गई। और पड़ोसी से पूछा भैया कथा कहाँ चल रही थी? तो बोले आप? बोले हम तो सो रहे थे। श्रोता और श्रोता, श्रोता कैसे होते हैं? बैठ गए आकर के, कथा तो सुननी नहीं है, ना सुनेंगे और ना सुनने देंगे। पड़ोसी से बोले देखो कथा तो अच्छी हो रही, लेकिन अगर थोड़ा माइक और अच्छा होता तो और अच्छा होता। व्यास जी ठीक हैं, अगर बूढ़े होते तो और अच्छे होते हैं, और अगर देवी जी होती तो और अच्छी होती, और वृंदावन से आए होते तो और अच्छे होते। महाराज आर्गन तो ठीक है, थोड़ा और भी एक आध दो वाद्य यंत्र लगे होते तो और अच्छा लगता। तो उनका काम केवल कमी ढूंढना है। अरे हमें अच्छाई मिल जाए, अच्छाई ढूंढो, कमी नहीं ढूंढना है। हम पड़ोसी के अंदर, संसार के अंदर कमियां ढूंढते रहते हैं और कमियां हमारे अंदर आ जाती हैं, इसलिए कमियां नहीं ढूंढना। और श्रोता वो होते हैं जिन्हें किसी चीज से मतलब नहीं, माइक अच्छा बज रहा हो सो सुनना है, व्यास जी कम बोल रहे सो सुनना है, पानी की व्यवस्था हवा की व्यवस्था है सो सुनना, और नहीं है सो सुनना। प्रसाद मिल जाए सो ठीक, नहीं मिले सो ठीक। हम आए कथा सुनने हैं तो श्रोता कथा सुनेगा। बोलो राधे 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 राधे। इस प्रकार से नारद जी महाराज जी कथा सुन रहे हैं। भागवत जी का जिस घर में वास होता है, पुराण रखा है, वो पुण्यदायक है। अगर हम 18,000 श्लोक श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, तो महान पुण्यदायक है। और अगर एक श्लोक, आधा श्लोक, एक शब्द भी श्रवण कर लेते हैं तो हमारा जीवन धन्य है। ये पापों को मिटाने वाली है। श्रीमद् भागवतालापा शतोकीतः सुखादिभिः। महाराज बोले
सत्संगियों को सत्संग मिल जाएगा, सबको सब कुछ मिल जाएगा। अब ये बताइए पापियों को भी मुक्त कर सकती है क्या? बोले घोर से घोर पापी को भी मुक्त कर देगी। अच्छा, बोले कोई उदाहरण है? बोले उदाहरण है। क्या है उदाहरण? बोले एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था और वो कहाँ रहते थे? तुंगभद्रा तटे पूर्व अभूत्पत्तनमोत्तम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। ब्राह्मण का काम क्या है? हम लोग क्या कहते हैं महाराज? ठट कर्म कर रहे हैं। क्या बोलते हैं महाराज? ठट कर्म कर रहे हैं। तो महाराज के ठट कर्म नहीं हो, खट कर्म होते हैं। 6 काम ब्राह्मण के 6 काम क्या क्या हैं? सबसे पहले विद्या पढ़ना, दूसरा विद्या पढ़ाना, तीसरा यज्ञ करना स्वयं, और चौथा कराना, और दान लेना और दान देना। 6 काम ब्राह्मण के हैं जो आत्मदेव जी पूर्ण रूप से करते थे। त्रिकाल संध्या करते थे, भजन भी करते थे, लेकिन पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार हमें जो मिला है ना वो पूर्वार्ध है। पूर्वार्ध के अनुसार जन्म तो मिल गया, और जन्म के साथ एक पत्नी मिल गई। उसका नाम क्या है? धुंधली। हम लोगों को जब कम दिखने लगता है तो क्या कहते महाराज? थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है, ये बोलते हैं। अब पत्नी धुंधली है, प्योर अंधकार। बोलो राधे राधे। राधे राधे। क्योंकि संसार में 7 सुख हैं। कितने सुख हैं? 7। कौन कौन से हैं? प्रथम सुख निरोगी काया, शरीर सुखी है, सब ठीक है। दूसर सुख हो घर में माया, और पैसा है तो सब कुछ करा लेंगे, लेटे रहेंगे, काम होता रहेगा। तीसर सुख कुलवंती नारी, तीसरा सुख कौन सी है? पत्नी अच्छी हो। और चतुर्थ सुख सुत आज्ञाकारी, और पुत्र अगर आज्ञा पालन करता है तो वो भी परम उत्तम है। और पंचम सुख हो बास सुबासा, जहां हम रहते हैं वहां अच्छे लोग रहते हों। ऐसा ना हो कि महाराज सुबह उठे सो कोई दारू पी करके मदरा पान करके आ जाए और गाली देने लगे, रात में सोने को भय और काऊ ने पत्थर मार के गेट खिड़की के गेट कांच फोड़ दिए। ऐसा अगर बास है तो क्या जीना? बोले पंचम सुख हो बास सुबासा, और षष्ठम सुख हो पंडित पासा। छठवां सुख क्या है? पंडित पास में हो। पंडित का मतलब ये नहीं ब्राह्मण, पंडित का मतलब होता है कोई ज्ञानी। अगर आसपास में कोई ज्ञानी व्यक्ति होंगे तो हमेशा हमें ज्ञान देंगे। और सप्तम सुख हो मित्र घनेरे। मित्र किसको कहते हैं? जिसके सुख दुख विपत्ति संपत्ति जो सब साथ में दे। आजकल मित्रता कब तक होती है? जब तक आपके पास धन संपत्ति है तब तक मित्र हैं, परिवार हैं, रिश्तेदार हैं, और जब नहीं है सो सीताराम। हाँ, एक दिन किसी को कोई भी वस्तु मना कर दो, फिर देखो उसका मुखारविंद का माहौल क्या होगा। और ऐसे जन नहीं जगे बहु तेरे, जिसके पास 7 सुख हो ऐसे संसार में कोई भी व्यक्ति ज्यादा नहीं है। यहाँ धुंधली क्या करती है? ना भजन करती, ना स्नान करती,